Welcome students to digital lecture of class 12 physics. In our previous video, we have studied about electric conductance, specific resistance. Today, we shall continue our chapter and our next topic is electrical conductivity. क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, डिफाइन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, राइट इट्स यूनिट एंड डीएफ। क्वेश्चन में सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है इसे डिफाइन करेंगे, उसके बाद में हमको इसकी यूनिट और डीएफ शो करना है। तो डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होती है और इसे हम सिंबल सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। Therefore, sigma equals to 1 upon rho. This is our first equation. And electrical conductivity is also known as specific conductivity. जो ऑर्गेनेमिंग है वो हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। तो हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज नोन एज स्पेसिफिक conductivity, but we know that rho equals to r into a upon l। ये हम प्रीवियस वीडियो में डिराइव कर चुके हैं फॉर्मूला। और रो का जो फॉर्मूला है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा सिग्मा इक्वल्स टू 1 अपॉन रो की वैल्यू पुट करेंगे तो रो इक्वल्स टू है r इंटू ए अपॉन एल। रेसिप्रोकल होके चेंज हो जाएगा तो L ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो बनेगा हमारे पास सिग्मा इक्वल्स टू L अपॉन R इंटू ए। अभी हमने इसका फॉर्मूला फाइंड कर लिया। अब हम आते हैं इसकी यूनिट पे। इट्स एसआई यूनिट इज 1 अपॉन ओम इंटू मीटर। 1 अपॉन ओम अपॉन में है तो ओम की पावर हम ऊपर ले जाएंगे तो रेसिप्रोकल होके इनवर्स फॉर्म में आएगा तो बनेगा ओम इनवर्स, और मीटर भी अपॉन से ऊपर शिफ्ट करेंगे तो पावर हो जाएगी -1। इस तरह से जो इसकी एसआई यूनिट होगी वो होगी हमारे पास ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और इसी को हम चेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं ओम इनवर्स इज कॉल्ड मो। ओम इनवर्स के प्लेस पे हम मो भी लिख सकते हैं तो एसआई यूनिट बनेगी मो इनटू मीटर इनवर्स। नाउ वी कम ऑन इट्स डीएफ मींस डायमेंशनल फॉर्मूला। Its df is m to the power -1, l to the power -3, t to the power 3, a to the power 2। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नाउ वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक पे हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और करंट डेंसिटी पे हमें रिलेशन डिराइव करना है इन दोनों क्वांटिटीज के बीच में। तो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, derive relation between electrical conductance and current density। ये दोनों ही टॉपिक हम अलग अलग पहले पढ़ चुके हैं। अब इन दोनों क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन मेंटेन करने वाला फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। लेट I be the length of conducting wire and capital A be its area of cross section and capital R be its resistance। हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ L है और एरिया कैपिटल A है और उसका जो रेजिस्टेंस है वो है कैपिटल R। देन रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस, अब उस रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए होता है, उससे हम इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो रो इक्वल्स टू R इंटू ए अपॉन एल। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, बट वी नो दैट ओम्स लॉ से हम जानते हैं R इक्वल्स टू V बाय I। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास थी रो इक्वल्स टू R into A upon L, but we know that R equals to V upon I। This is called Ohm's law। तो Ohm's law R की जो वैल्यू है ये Ohm's law से हमारे पास, इसे हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो बनेगा रो इक्वल्स टू V अपॉन I इंटू A अपॉन L। और इक्वल्स टू रो इक्वल्स टू बन जाएगा हमारे पास, हम इसको रीअरेंज करके लिखेंगे थोड़ा सा।
V अपॉन L अपॉन I अपॉन A। मतलब हमने इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में अलग अलग करके अरेंज कर दिया है। बट वी नो दैट E इक्वल्स टू V अपॉन L, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो ये हमने फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो जहां इक्वेशन 2 में हमें V अपॉन L मिल रहा है उसके प्लेस पे हम E पुट करेंगे। तो अब आप समझ रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमने ये जो इक्वेशन 2 में रेसिप्रोकल किया है, क्यों किया है? क्योंकि V अपॉन L हमें चाहिए था, इसलिए V अपॉन L बनाने के लिए हमने रेसिप्रोकल की प्रोसेस करी है। इसके प्लेस पे हम पुट करेंगे E। तो और एंड एक और फॉर्मूला हमारे पास होता है J इक्वल्स टू I अपॉन A। J इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा रो इक्वल्स टू E अपॉन J, और इसी को हम अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखें तो बनेगा E इक्वल्स टू रो इंटू J। जैसे हमने फाइंड कर लिया E इक्वल्स टू रो इंटू J, वी नो दैट रो इक्वल्स टू 1 अपॉन सिग्मा। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास बनेगा E इक्वल्स टू 1 अपॉन सिग्मा इंटू J। इसको हम अगर चेंज करके लिख सकते हैं तो हमारे पास बनेगा J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू E। ये हमने साइड चेंज करके मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रीअरेंज कर दिया। ये जो अभी हमने इक्वेशन लिखी ये हमारे पास स्केलर फॉर्म में है, इसे अब हम चेंज करते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू वेक्टर E। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और ये जो हमने फॉर्मूला फाइंड किया ये एक प्रॉपर फॉर्मूला डिराइव होता है। नाउ वी कम ऑन इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। जैसा कि अभी हमने डेरिवेशन में देखा था J इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। तो अभी क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या होती है। तो अब हम पढ़ेंगे डिफाइन इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी एंड डिराइव रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। सबसे पहले क्वेश्चन में हम इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या है इसको डिफाइन करेंगे और उसके बाद रेजिस्टिविटी और इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के बीच में फॉर्मूला जो बनता है उसको हमें डिराइव करना है, जैसा कि अभी हम पहले क्वेश्चन में किया था। इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर इन unit electric field is called electron mobility and it is denoted by J. We know that J equals to E upon rho, ये हमारे पास एक फॉर्मूले फॉर्म में है, but we know that J equals to I upon A। अब दोनों ऊपर इक्वेशंस देखें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा I अपॉन A इक्वल्स टू E अपॉन रो। जो हमारी इक्वेशन है I अपॉन A इक्वल्स टू E अपॉन रो, इसको हम चेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं E अपॉन रो इक्वल्स टू I अपॉन A। तो इस तरह से हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास I इक्वल्स टू वैल्यू होती है NEAVD। ये जो I इक्वल्स टू NEAVD है ये वाली जो फॉर्मूला हमने फाइंड किया था जब पहले हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी के बीच में रिलेशन फाइंड किया था, तो वहां से हमारे पास मिला आया था फॉर्मूला I इक्वल्स टू NEAVD। VD यहाँ हमारे पास क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि E अपॉन रो इक्वल्स टू NEAVD अपॉन A। ऊपर वाला A से नीचे वाला A कैंसिल हो जाएगा तो इक्वल करके हम इसको लिख सकते हैं NEVD। बट म्यू इक्वल्स टू VD अपॉन E ये होता है, तो यहाँ से क्या बन सकता है VD इक्वल्स टू म्यू E। हमने चेंज क्यों किया, क्योंकि इक्वेशन 1 में हमें VD की वैल्यू पुट करना है। पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास बन जाता है E अपॉन रो इक्वल्स टू NE म्यू E। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 अपॉन रो इक्वल्स टू NE म्यू।
ई से ई बोथ साइड जो ई है LHS में और RHS में, तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास चेंज होके फॉर्म बनेगा 1/रो इक्वल्स टू एन ई म्यू, और रो इक्वल्स टू 1/n ई म्यू। रेसिप्रोकल करके भी हम इसको चेंज कर सकते हैं, ऊपर नीचे वाली प्लस चेंज करने के कारण से। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, हमारे पास इस तरह से एक रिक्वायर्ड रिलेशन आ जाता है जो यहाँ पे कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल टॉपिक्स। इफ यू हैव एनी डाउट, राइट बिलो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।